अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं कुलसूम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स मेड कुलसूम। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 1.1 के 4 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 to 6। क्वेश्चन नंबर 1 and 2 मैं अपनी पिछली वीडियो में सॉल्व करवा चुकी हूँ। काफ़ी डिटेल से मैंने समझाया है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 6। Illustrate the following rational number on number line। यहाँ बच्चों सबसे पहले आपने एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। 0 को सेंटर में रखना है और राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर लिखने हैं और लेफ़्ट साइड पर नेगेटिव नंबर्स लिखेंगे। और क्वेश्चन में 8/10 है, इसलिए हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सेंटर में 0 लिखना है। क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में 10 लिखा है, इसलिए हमने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। 0 के बाद 1 2 पॉजिटिव नंबर्स यहाँ लिखे जाएंगे। 0 to 1 2, 0 to 1 के दरमियान भी 10 हमने छोटे छोटे निशान लगा दिए हैं। 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। नेगेटिव नंबर्स यहाँ लिखने हैं लेफ़्ट साइड पर। क्वेश्चन देखिए 8/10। 8 को हम रफ कॉपी पे 8 को हम 10 से डिवाइड करेंगे। 10 के टेबल में 8 नहीं आता, डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। 10 8s are 80। 80 में से 80 गए, कुछ नहीं। 8 हमारा आंसर आया। हमारा आंसर आया है 0.8। इसलिए हमने 0 to 1 के दरमियान ढूंढना है। यानी 8.8 तो 1 से कम होता है ना, इसलिए हम 0 और 1 के दरमियान देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे हम मार्क लगाएंगे एक, और 8/10 यहाँ लिखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 8/10 माइनस 8/10। यहाँ पे हमने नेगेटिव नंबर कहाँ लिखे जाते हैं? लेफ़्ट साइड पे। पॉजिटिव नंबर कहाँ लिखे जाते हैं? राइट साइड पर। तो हम यहाँ लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव नंबर लिखेंगे। 8/10 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे 8/10 लिखेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, उम्मीद है समझ आ रहे होंगे। अच्छा, अब देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है 1 whole 1/4। 4 1s are 4। 1 ऐड किया 5, 5/4। 5/4। 1 whole 1/4 इज इक्वल 5/4। अब हम 5 को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 1s are 4। 5 में से 4 को माइनस किया, 1 आंसर आया। डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। 4 2s are 8। 10 में से 8 को माइनस किया, 2। 0 बढ़ाएंगे। 4 5s are 20।
यानी हमारा आंसर आया 1.25। अब देखिए हमें नंबर लाइन पे 1 और 2 के दरमियान तलाश करना है। 1 और 2 के दरमियान मार्क करना है, ढूंढना है 1.25 कहाँ है। अच्छा देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 लिखा था, इसलिए हमने 4 लाइन मार्क्स की हैं 0 और 1 के दरमियान और फिर 1 और 2 के दरमियान। 0 और 1 के दरमियान 4 छोटी छोटी लाइंस हमने ड्रॉ की हैं। अब देखिए ये 0 है, 0 के बाद 0.25 इसकी वैल्यू है, इसकी 0.5, यहाँ 0.75, 1 होल 1.25, 1.25 हमारा आंसर आया था। 1.25 यहाँ आया है, यहाँ हम छोटा सा सर्कल बना लेंगे, स्टार बना लें, कुछ भी बना लें। और ये जो क्वेश्चन में 1 होल 1/4 लिखा है यहाँ लिख दीजिए। अगर आप इसे फ्रैक्शन की सूरत में लिखना चाह रहे हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। ये डेसिमल की सूरत में हमने लिखा है, और अगर फ्रैक्शन की सूरत में आप लिखना चाह रहे हैं तो फ्रैक्शन की सूरत में लिख दीजिएगा 1/4, 1/2, 3/4, फिर 1 आ गया, 1 होल 1/4। अगर आप चाहें तो इस तरह भी लिख सकती हैं, और डेसिमल की सूरत में लिखना चाहें तो आप इस तरह से लिख दीजिएगा। अब देखिए 4 पार्ट है, 5th पार्ट है -1 होल 1/4। सेम जिस तरह से आपने ये सॉल्व किया है, सेम उसी तरह ये भी सॉल्व करना है। और अगर ये वाले नंबर आप वहाँ लिखना चाहें इस तरफ, तो यहाँ इस तरफ भी ये नंबर लिख सकते हैं। 0.25, 0.5, 0.75 इस तरफ भी आप इस तरह से लिख सकते हैं। ज़ीरो पॉइंट 0.25, 0.75, 1 होल 1.25, या फिर इस तरह से 1/4, 1/2, 3/4, 1 होल 1/4। अब देखिए पार्ट 5, 1 होल 1/4 -1 होल 1/4 है, इसलिए हम लेफ़्ट साइड पे देखेंगे। 1/4, 1/2, 3/4, 1 होल 1/4। अगर आप चाहें डेसिमल की सूरत में तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में 1 होल 1/4 है तो आप आंसर में यहाँ पे मार्क करेंगी, सर्कल बनाएंगी या स्टार कुछ भी बना लें, और यहाँ 1 होल 1/4 ही लिखिएगा। इसी तरह से अगर आप चाहें तो राइट साइड पे भी लिख सकती हैं 1/4, 1/2, 3/4, 1 होल 1/4,
4। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2/3। 2/3 इज इक्वल, 2 को हम अंदर रखेंगे, 3 को बाहर रखेंगे और डिवाइड करेंगे, डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 6 आर 18। 20 में से 18 को माइनस किया, 2 बचे। हमारा आंसर आया 0.6। इट मीन्स कि हमें 0 और 6 के दरमियान ही रहना है। अच्छा, यहाँ देखिए डिनोमिनेटर 3 था, इसलिए हमने इसे 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। 0 के बाद देखिए 1/3, 2/3, फिर 1 होल आ गया, 1 होल 1/3, 1 होल 2/3। ये नंबर्स आप अपनी तरफ से बढ़ा सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, 2/3, तो हम यहाँ पे इस तरह से सर्कल बनाएंगे और यहाँ लिखेंगे 2/3। यहाँ भी लिख लीजिए 1/3 माइनस 1/3। यहाँ तमाम नंबर्स के साथ माइनस का निशान डालना ज़रूरी है क्योंकि ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। माइनस 1/3 माइनस 2/3, 1 होल माइनस 1 होल 1/3 माइनस 1 होल 2/3। माइनस का साइन ज़रूर डालिएगा वरना सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि लेफ़्ट साइड पे जो नंबर्स हैं ये नेगेटिव हैं, इसलिए इनके साथ माइनस का साइन डालना ज़रूरी है। अच्छा देखिए 2/3 आंसर हमारा आया था 0.6। हमने 0.6 आया था, तो हमें 0 और 1 के दरमियान ही ढूंढना है। 1.3 माइनस 1.3 माइनस 2.3, यहाँ पे हम सर्कल बनाएंगे या स्टार बनाएंगे और 2.3 लिखेंगे। यही हमारा आंसर है। आप चाहें तो मज़ीद नंबर्स लिख लीजिए, माइनस 1 होल 1/3 माइनस 1 होल 2/3। इसी तरह से राइट साइड पे भी लिख लीजिए 1/3 2/3 1 होल 1/3 1 होल 2/3। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिए हमने। बहुत इजी क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। 1 and 2 के दरमियान रियल नंबर जो हैं उनकी क्या लिस्ट बना सकते हैं। तो 1 और 2 के दरमियान जो रियल नंबर हैं उनकी लिस्ट हम नहीं बना सकते।
We cannot make list of our real number between 1 and 2. ये इसका आंसर है। हम इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि 1 और 2 के दरमियान रियल नंबर में तमाम रैशनल, इर्रेशनल, इंटीजर्स, नेगेटिव, पॉजिटिव वगैरह, फ्रैक्शन, डेसिमल वगैरह तमाम तरह के नंबर शामिल होते हैं। और 1 और 2 के दरमियान बहुत ज़्यादा अनकाउंटेबल नंबर्स होते हैं, यानी इन्फिनेट सेट होता है। जैसे 1.2, 1.25, 1.75, 1.41, 1.4123 इस तरह से अनकाउंटेबल नंबर्स होते हैं, इसलिए हम उनका सेट नहीं बना सकते। तो हम इसके आंसर में लिखेंगे वी कैन नॉट मेक लिस्ट ऑफ आवर रियल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। गिव रीज़न वाई पाई इज़ एन इर्रेशनल नंबर। रीज़न बताना है कि पाई जो है इर्रेशनल नंबर क्यों है। पाई के बारे में डिटेल मैंने अपनी पिछली वीडियो में दी थी, आप वो देख लीजिएगा। और इसका आंसर है पाई इज़ एन इर्रेशनल नंबर बिकॉज इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल। क्वेश्चन नंबर 5 है गिव। क्वेश्चन नंबर 6 है टेक द करेक्ट स्टेटमेंट। अब ये कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और आपने ये बताना है कि ये सही हैं या गलत हैं। जो सही स्टेटमेंट हो उसके आगे टिक लगा दीजिएगा और जो गलत स्टेटमेंट हो उसके आगे क्रॉस लगा दीजिएगा या फॉल लिख दीजिएगा। 5/7 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इर्रेशनल नंबर। अब हम देखेंगे कि 5/6 इर्रेशनल नंबर है या नहीं है। रफ अमल में हम सॉल्व करके देखते हैं 5/6 को कि ये रैशनल नंबर है या नहीं। पॉइंट लगाएंगे, ज़ीरो बढ़ाएंगे, सिक्स 8 आर 48। 50 में से 48 को माइनस करेंगे, 2 आंसर आएगा। 2 के साथ ज़ीरो लगाएंगे, सॉरी 5/7 था, 5/6 नहीं था, 5/7 था। तो हम 5 को अंदर रखेंगे और 7 को बाहर रखेंगे। 7 का टेबल हम इतनी मर्तबा पढ़ेंगे कि 5 आ जाए। 7 के टेबल में 5 नहीं आता है, इसलिए हमने यहाँ डेसिमल लगाया और ज़ीरो बढ़ाया। 7 का टेबल इतनी मर्तबा पढ़ें कि 50 आ जाए। 7 7s are 49। 50 में से 49 को माइनस किया, 1 आया। अगेन ज़ीरो लगाएं, 7 1s are 7। 3 बचा, ज़ीरो लगाएं, 7 4s are 28। 30 में से 28 को माइनस किया, 2 बचा, ज़ीरो लगाया, 7 2s are 14। 20 में से 14 को माइनस किया, 6। देखिए ये डिवाइड नहीं हो रहा
और डेसिमल के बाद डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं, इसलिए ये इर्रेशनल नंबर है। तो ये स्टेटमेंट जो है हमारा ट्रू है। 5/7 इज एन एग्जाम्पल ऑफ इर्रेशनल नंबर। यहाँ हमने डिवाइड किया, डेसिमल के बाद देखिए नंबर भी डिफरेंट आ रहे हैं और ये कंप्लीटली टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, इसलिए ये इर्रेशनल नंबर है। इट मीन्स ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब देखिए नंबर 2 है, पाई इज एन इर्रेशनल नंबर। यस, पाई इर्रेशनल नंबर है। पाई की वैल्यू होती है 22/7। 22 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे 7 3s are 21। 22 में से 21 को माइनस किया, 1 आया, डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया, 7 1s are 7, 3 बचा, अगेन 0 लगाया, 7 4s are 28, 30 में से 28 को माइनस किया, 2 बचा। देखिए ये मुकम्मल तौर पर फ्रैक्शन टर्मिनेट भी नहीं हो रही और डेसिमल के बाद डिफरेंट नंबर आ रहे हैं। हम आगे करते जाएंगे और इस तरह से डिफरेंट नंबर्स हमें मिलते जाएंगे। इट मीन्स ये इर्रेशनल नंबर है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब देखिए नंबर 3, 0.31591 is an example of non-terminating and non-recurring decimal fraction। ये देखिए ये ख़त्म नहीं हो रहा, नॉन रिकरिंग भी है क्योंकि एक नंबर रिपीट नहीं हो रहा बल्कि मुख्तलिफ नंबर्स डेसिमल के बाद आ रहे हैं। इट मीन्स कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट 4, 0.123 इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये स्टेटमेंट फॉल है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। इसमें देखिए डिफरेंट नंबर जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। इट मीन्स ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। अगर कोई एक ही नंबर रिपीट हो रहा होता तो सही होता, लेकिन यहाँ डिफरेंट नंबर रिपीट हो रहे हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है गलत है। अब देखिए 1/3, 2/3 आर लेइंग बिटवीन 0 and 1। चेक कर लेते हैं ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है। 1/3, 1 को अंदर रखेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 3s are 9, 10 में से 9 को माइनस किया, 1, 0 लगाएंगे, 3 3s are 9, 0.3 हमारा आंसर आया। देखिए सवाल में पूछा गया आर लेइंग बिटवीन 0 and 1। यस, 0 और 1 के दरमियानी है ना 0.3। अब देखिए 2.3 को चेक करते हैं। टू अपॉन 3 में 2 को हम अंदर रखेंगे और 3 को बाहर रखेंगे और डिवाइड करेंगे, डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 का टेबल इतनी मर्तबा पढ़ेंगे 20 आ जाए।
3 6 आर 18, 20 में से 18 को माइनस किया 2 आंसर आया। देखिए 0.6, इट मीन्स कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब देखिए 1/√3 एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। √3 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। 1 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो 1 1 आर 1, 2 का निकालें तो 2 2 आर 4 होता है। यहाँ पे √3 है, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा है इसका, इसलिए ये रैशनल नंबर नहीं है। उम्मीद है तमाम क्वेश्चन आसानी से आपको आप समझ में आ गए होंगे और आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।